सबसे पहले हम लिखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स यहाँ हम लिखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि होते हैं साइक्लिक, मतलब कि इनकी जो चेन होती है वो कहीं पर भी एंड नहीं होती, सिर्फ कॉन्टिन्यूस रहती है। और प्लेनर होते हैं ये। प्लेनर मतलब उनकी होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और प्लेनर का मतलब है वो एक ही प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन, यहाँ लिख देंगे बेंजीन। तो बेंजीन होती है हमारे पास C6H6, तो यहाँ लिख दिया C6H6। तो यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा होता है। अब हमें पता है कि बेंजीन जो होती है वो होती है प्लेनर, इसका मतलब है कि वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करेगी। तो यहाँ से हम कोई भी एक कार्बन एटम को उठा लेते हैं, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर मैग्नीफाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह है कार्बन। अब ये कार्बन ऊपर की साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और नीचे के साइड से एक सिंगल बॉन्ड है, और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर एक लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो कुछ ऐसा यहाँ पर हर एक कार्बन के साथ होगा। तो ये वाला कार्बन मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन से हमें लग जाएगा पता कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो होगी sp2। अब ये कहाँ से आई मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, जो कि है स्टेरिक नंबर निकालते हैं। सबसे पहले स्टेरिक नंबर होता है लोन पेयर प्लस साइड एटम्स। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो लोन पेयर होगा हमारे पास वो होना चाहिए लोकलाइज्ड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लोन पेयर क्या होगा हमारे पास, लोकलाइज्ड होगा। यहाँ लिख देंगे लोकलाइज्ड। अब लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है। लोकलाइज लोन पेयर वो लोन पेयर होता है जो कि रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, और लोकलाइज लोन पेयर वो होता है जो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है। मतलब कि ये वो लोन पेयर है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, फिक्स रहेगा अपनी पोजीशन पे। तो इसके लिए हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कितने बॉन्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर बॉन्ड है वैसे 4, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, तो उसे हम नहीं लेंगे क्योंकि वो रिंग के अंदर रिवॉल्व करेगा, मतलब कि वो रेजोनेंस के अंदर भी इन्वॉल्व होगा। तो मतलब वो अपनी पोजीशन पे फिक्स भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 3 है और यहाँ पर पाई बॉन्ड 1 है, तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेने हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगी तो ये यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा और ये वहाँ से उठ के वहाँ जाएगा, फिर वैसे ही ये ऐसे होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड हो गए वो घूमते रहेंगे। तो जो अपनी पोजीशन पे फिक्स है हमें बस वही लेने हैं। तो ये जो लोन पेयर होगा लोकलाइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ लिख दें स्टेरिक नंबर। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 0 है लोन पेयर जो कि लोकलाइज्ड है, और साइड एटम कितने हैं, 3 है। तो स्टेरिक नंबर